हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है मेंढक का टर्राना है। विकल्प ए है भूख की आवाज, विकल्प बी है संगीत ध्वनि, विकल्प सी है खतरे की आवाज तथा विकल्प डी है मादा के लिए लैंगिक आवाज। तो इस प्रश्न में जो मेंढक का जो टर्राने की आवाज होती है वो हमसे पूछा गया है कि वह किस चीज का संकेत करती है या किस चीज की वह आवाज है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह मेंढक में जो टर्राना होता है उसके विषय में है। टर्राना, तो मेंढक का जो टर्राना होता है यह एक प्रकार की मेंढक में आवाज देखने को मिलती है। मेंढक में ये देखने को मिलता है। तो ये जो मेंढक जो होता है ये एक असमतापी जीव है। असमतापी यह जीव होता है, अर्थात ये बाह्य ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रण नहीं कर सकता और इसमें शीत निष्क्रियता देखने को मिलती है। मेंढक में शीत निष्क्रियता इसमें देखने को मिलती है तथा इसके अतिरिक्त ये वर्षा के मौसम में एक आवाज निकालता है। वर्षा के मौसम में ये क्या करता है, एक आवाज निकालता है। इस आवाज को कहा जाता है, जो ये आवाज निकाला जाता है इस आवाज को कहा जाता है टर्राना। तो ये टर्राना जो होता है ये एक प्रकार से मादा के लिए लैंगिक आवाज होती है। जो कि क्या है, टर्राना जो होता है ये क्या है, ये मादा के लिए एक लैंगिक आवाज है या लैंगिक संकेत है। लैंगिक आवाज यहाँ पर है मादा के लिए। तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये जो वर्षा का समय जो होता है, वर्षा काल जो होता है उस समय पे मेंढक का निषेचन काल होता है, अर्थात यह निषेचन का समय होता है इसके लिए। तो इस कारण से ये क्या करता है, ये ऐसी लैंगिक आवाजें निकालता है यहाँ पर। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है भूख की आवाज, तो टर्राना जो है वो भूख की आवाज नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है संगीत ध्वनि, ये कोई संगीत ध्वनि भी नहीं है। विकल्प सी है खतरे की आवाज, खतरे की आवाज भी यह नहीं है। तथा विकल्प डी है मादक के लिए लैंगिक आवाज, बिल्कुल ये मादक के लिए लैंगिक आवाज है, इसीलिए एक ये निश्चित मौसम में ही ये निकाली जाती है। तो ये है मादक के लिए लैंगिक आवाज। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।